हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो ये वीडियो होने वाली है बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, जिन्होंने अभी अभी अपना एडमिशन कराया है। कुछ लोगों का हो चुका होगा, कुछ लोगों का नहीं हुआ होगा। जिन्होंने भी अपना एडमिशन कराया है तो प्लीज अपना ध्यान से, अपनी जो गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं जो लोग, तो प्लीज अपना ध्यान रखना। आपको थोड़ा सा जाना पड़ता है। कभी आप ये सोचो कि मैं तो अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखना। गवर्नमेंट वालों को थोड़ा ज्यादा कॉलेज में जाना पड़ता है, लेकिन अगर आप प्राइवेट से कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है जाने की, सिर्फ आप एग्जाम देने के लिए जा सकते हो। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं, जैसे भाई आपका एडमिशन हो चुका होगा, जिन लोगों का हो चुका है कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी को अपनी पढ़ाई वगैरह शुरू कर देना। लेकिन थोड़ा सा ना ये है कि आप सभी ने भी देखा होगा, जब हम किसी भी नए कोर्स में एडमिशन लेते हैं ना, जैसे कि हम किसी भी नए का कोर्स कर रहे हैं, हम एकदम से बीएससी में गए, हम फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं, फर्स्ट ईयर में होते हैं, तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि कहीं फेल ना हो जाए, अच्छे से पढ़ेंगे, ये कोर्स ले ले, यहाँ से ट्यूशन पढ़ ले, ये चीजें कर ले। तो ये सब तो आप रहने देना। जो भी कुछ है ना, आप थोड़ा बहुत या तो आप बुक्स ले लो। देखो एनसीईआरटी से तो अच्छा कुछ है ही नहीं। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह हैं तो वहां से पढ़ लेना, लेकिन सबके पास नहीं होती। फिर से मैं वही बात बोलना चाहूंगी कि एनसीईआरटी हर किसी लोगों के पास नहीं अवेलेबल होती। तो इसलिए आप एक काम करना, राजन सीरीज आती है, मैंने भी उनसे ही पढ़ा था, या तो आप राजन सीरीज से पढ़ लेना, या फिर पवन सीरीज आती है। मॉडल टाइप होते हैं। 10th और 12th में आप सभी ने पढ़े होंगे ना कि किस तरह के होते हैं मॉडल, क्वेश्चन बैंक जिसको बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक मॉडल, ठीक है। इस तरह के मॉडल्स आते हैं राजन सीरीज के, और बहुत ही अच्छी है, डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। अगर आप उनको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं ना, तो अच्छा खासा आपका स्कोर हो जाएगा, फेल भी नहीं होंगे। और सबसे पहले मैं बात करूं, फर्स्ट सेमेस्टर वालों को थोड़ा सा डरने की जरूरत है, पर इतना भी ज्यादा नहीं डरने की जरूरत है आपको कि आप कोर्स ले रहे हो, ये सब चीजें कर रहे हो। क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आए थे कि दीदी हम कोई कोर्स ले ले गया। मैं मुझे एक चीज बताओ, आप सभी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो, मुझे लगता है आपकी 20-30 हजार तो आपकी भी 10 या 20 हजार तो आपकी फीस लगी होगी, जो गवर्नमेंट कॉलेज से बीटीसी कर रहे हैं। बीटीसी डीएलएड को बोलते हैं। पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं, क्योंकि फिर कुछ बच्चों का कमेंट आता है कि दीदी बीटीसी किसको बोलते हैं। तो यूपी के अंदर मतलब बीटीसी और डीएलएड एक ही कोर्स है, बस इनको अलग अलग तरीके से बोल देते हैं, ठीक है। तो मैंने आप सभी को बता दिया कि कितनी फीस लग सकती है। तो आप सभी अब ये बताओ, इतनी फीस आपकी जा रही है, और इसके बाद जो प्राइवेट कॉलेज के जो बच्चे होंगे, जो प्राइवेट से कर रहे होंगे, वो समझ सकते हैं भाई फीस का क्या महत्व है बीटीसी के अंदर। 50 हजार से कम में ना कहीं पे एडमिशन नहीं होता। 50 हजार से ज्यादा ही लेते हैं, समथिंग मतलब 50 के करीब लेते हैं, या फिर इससे ज्यादा लेते हैं बीटीसी के लिए, सारे सेमेस्टर की मिलाकर। 4 सेमेस्टर की मैं बात कर रही हूँ, 1 सेमेस्टर की नहीं। क्योंकि कहीं भी अगर आप एडमिशन लेने जाओगे तो पूरे 4 सेमेस्टर की तो फीस लेंगे ना आपसे, 1 सेमेस्टर की थोड़ी ना लेंगे। तो जब इतनी महंगी आप फीस दे रहे हो, उसके बाद बुक्स होंगी, उसके बाद एग्जाम फीस, प्रैक्टिकल फीस, ये सब चीज, उसका बाद इतना खर्चा बैठ जाएगा ना आपका। उसके बाद आप सोच रहे हो कि हम कोर्स लेकर पढ़ाई करें। आप मतलब बहुत ज्यादा कोर्स मत लेना, मैं तो इस तरह से बोलना चाहूंगी। मतलब मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ। अगर आपको लेना है अच्छा अपना स्कोर करने के लिए तो ले सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मैं पढ़ाई से मतलब अपनी बुक्स वगैरह से कंप्लीट कर सकता हूँ, अभी आपका एग्जाम होने में ना बहुत टाइम है। एग्जाम में मतलब अगस्त में जाकर कहीं आपके एग्जाम होंगे, और अभी फरवरी भी नहीं आया है। अगर आप अभी से अपनी बुक से पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपको कोर्स की कोई जरूरत नहीं है भाई। 2-3 हजार रुपए के कोर्स आएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में आप कोर्स लोगे, फिर सेकंड में भी कोर्स लोगे, थर्ड में भी कोर्स लोगे, फोर्थ में भी कोर्स लोगे, तो सारे पैसे तो आपके ऐसे ही चले जाएंगे। मतलब ये सब कोर्स लेने में, उसके बाद एग्जाम फीस, प्रैक्टिकल फीस, ये फीस वो फीस। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, मतलब बुक से आप अच्छी तरीके से कर सकते हो पढ़ाई, बाकी आपको जो ठीक लगे वो कर लेना। कोर्स कहीं से लेना है तो वो भी मैं आप सभी को बता दूंगी। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं जो पढ़ाते हैं, या बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं। अगर आपको बहुत ही अच्छे से करनी है कि हमें स्कोर अच्छा लाना, हमें परसेंटेज अच्छी लानी है, कुछ बच्चों का होता है ना ऐसा, तो उनके लिए भी मैं बता दूंगी। देखो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे सैलेस क्लासेस नाम से सर पढ़ाते हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप पढ़ना चाहो तो वहां से भी पढ़ सकते हो। बाकी बुक्स मैंने आप सभी को बता दी, मेरे पास एक्स्ट्रा मेरे पास बुक्स भी रखी हैं, मेरे पास मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स भी रखे हैं, बुक्स भी रखी हैं। प्रैक्टिकल भी मैंने आप सभी को बता दिया कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन किए थे मुझसे मैम ने। मैं आप सभी को मैंने बताया था कि मैंने खुद ज्यादा नहीं पढ़ाई की थी, 10-15 दिन पहले ही मैंने अपनी पढ़ाई की थी, राजन सीरीज से की थी, और ठीक ठाक से नंबर आ गए थे, जितना पास होने के लिए चाहिए होता है। ना बहुत ज्यादा थे ना बहुत कम थे, मुझे लगता है कि ठीक थे। मेरी राइटिंग थोड़ी बेकार थी, इसलिए तो इतने नंबर ओके से थे। तो भाई आपकी तैयारी ना अच्छी खासी हो जाएगी। और रही बात भाई, जब आपका बीटीसी में एडमिशन हो गया है तो ये मत सोचना कि बस बीटीसी के एग्जाम देने हैं। अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, अपनी सीटेट की अपनी तैयारी करो, यूपीटेट की अपनी तैयारी करो। भाई हमें तो गाइड करने वाला कोई भी नहीं था जिस टाइम पर मैंने की थी। मतलब पहले मैंने बीएड की, उसके बाद मैंने बीटीसी की, हमें तो गाइड करने वाला मतलब यहाँ पर मतलब मेरे घर में तो मैं अकेली रहती हूँ, ऑब्वियसली बस मेरे पापा जी ही हैं जो थोड़ा बहुत बताते रहते कि ये कर ले, ये सब चीजें कर ले, क्योंकि पापा जी ने भी मेरे बीएड की हुई है। तो ऐसा मतलब हमारे कोई इतना ज्यादा बताने वाला नहीं था, लेकिन आप सभी को मैं बता रही हूँ
अभी आपके एडमिशन हो चुका है ना, अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। या तो आप बीटीसी भी पढ़ो, साथ साथ में अपनी उसकी तैयारी करो, सीटेट की तैयारी करो, यूपी टेट की तैयारी करो। उसके बाद आने वाले जो एग्जाम होंगे, सुपर टेट, केवीएस, इन सब की तैयारी में आप धीरे धीरे लग जाओ। चलो मान लेते हैं आप डीएसएसबी की तैयारी नहीं कर रहे, केवीएस की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन अपनी सीटेट और यूपी टेट की तैयारी तो जरूर ही करो। चाहे आपको एग्जाम फॉर्म फिल भी ना करना हो, जो अभी जून या जुलाई में आएगा, या तो आप फॉर्म फिल कर लेना, वो तो आपकी मर्जी। अगर आप करोगे तो भी वो वैलिड माना जाएगा, और दिसंबर वाला करोगे तो भी वैलिड माना जाएगा। जो सा आपको ठीक लगे वो कर लेना, लेकिन अपनी तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम होगा और बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम होंगे ना, दोनों रिलेटेड है। अगर आप सीटेट पढ़ोगे तो बीटीसी में हेल्प मिलेगी, और बीटीसी का पढ़ोगे तो सीटेट में हेल्प मिलेगी। दोनों मतलब दोनों जो चीजें है ना, सीटेट और बीटीसी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट या बहुत सारे टॉपिक्स आपको रिलेटेड देखने को मिलेंगे, दोनों जगह आपका फायदा हो जाएगा। और जो न्यू जो वैकेंसी आएंगी उसके लिए भाई बहुत अच्छी आप सभी की तैयारी हो जाएगी पहले से ही। जब आप बीटीसी में होंगे तभी से आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दो, ताकि जैसे आपकी बीटीसी कंप्लीट हो, कोई वैकेंसी आए तो आपकी जल्दी ही नौकरी लग जाए। ठीक है भाई, बहुत ही सही मैं अब चीजें बता रही हूँ आप सभी को। प्लीज अपनी तैयारी ना अभी से ही करना शुरू कर देना, सीटेट की भी, यूपी टेट की भी। और कहीं कुछ दिक्कत हो आपको बीटीसी में कुछ समझ नहीं आ रहा, या कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, जैसे कुछ लोगों का कमेंट आता है कि दीदी मैथ समझ नहीं आ रहा, फर्स्ट सेमेस्टर का, बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ समझ नहीं आ रहा है, मैथ डिफिकल्ट लगता है। भाई उनकी बात कर रही हूँ। देखो जिनके पास मैथ है वो लोग तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन कुछ सभी के पास नहीं होता ना मैथ। कुछ लोगों को बहुत टाइम हो चुका होता है मैथ को छोड़े हुए। आई थिंक 10th क्लास में ही अलग अलग हो जाता है जिनको मैथ नहीं लेना होता। तो जिनको समझ नहीं आ रहा होगा ना कुछ भी, मुझे आप अपना क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर बताओ, या फिर क्वेश्चन टाइप करके भेज दो, मैं आपको वो क्वेश्चन करा दूंगी। इतनी कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बोर्ड पे करा दूंगी, कैसे भी करा दूंगी, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगी, मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगी। बस आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जितनी भी चीजें बताइए आप अपने टीचिंग एग्जाम्स की, इसकी तो तैयारी कर रही हो बीटीसी की, साथ ही साथ में अपनी केवीएस, डीएसएसबी, धीरे धीरे ये सब तैयारी आपकी होती चली जाएगी। जब आप अपने बेस, सबसे पहले ना सीटेट या यूपी टेट का एग्जाम ना एकदम बेस है, जैसे कि सबसे पहले सीडी, अगर आपका सीटेट और यूपी टेट एकदम अच्छी पकड़ बन गई ना इन एग्जाम्स पर, तो आपकी जो केवीएस का जो एग्जाम है, डीएसएसबी का जो एग्जाम है, बहुत अच्छी पकड़ बन जाती है उन पर। मैं अपने ही एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने अपनी सीटेट की पढ़ाई करी है। सीटेट, यूपी टेट ये एग्जाम इतने अच्छे कर लिए थे ना, उसके बाद मैंने केवीएस का एग्जाम दिया था। ज्यादा कुछ पढ़ नहीं पाई थी मैं, क्योंकि मेरे घर में बाबा जी मेरे एक्सपायर हो गए थे। बाबा जी मतलब दादाजी जो है वो एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद ज्यादा नहीं पढ़ पाई थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने अपना केवीएस का एग्जाम दिया था ना, तो मेरा एक अच्छा खासा स्कोर हुआ था। लेकिन वही था कि बीएड वालों को पीआरटी से बाहर निकाल दिया था, जिस वजह से फिर मेरा हमारा जो था मतलब बीएड वालों का, ना ही तो उन्होंने स्कोर कार्ड दिखाया था क्या था, बस जो भी था हमने अपनी आंसर की चेक की थी, उसके आधार पर मैं बता रही थी कि मेरा अच्छा खासा स्कोर था उसके अंदर, केवीएस के अंदर। इसलिए अभी बता रही हूँ, अगर आप सीटेट और यूपी टेट की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर लेते हो ना, तो आपके जो अदर एग्जाम है ना, जो नेक्स्ट एग्जाम होंगे, जो वैकेंसी वाले एग्जाम होंगे, उनकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाती है। तो अपनी अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो। बीटीसी आप पढ़ोगे, सीटेट पढ़ोगे, यूपी टेट पढ़ोगे, अगस्त तक आते आते ना वही टाइम हो जाएगा। धीरे धीरे आपका धीरे धीरे चीजें कवर करते हुए चलो। अभी ऐसे हाथ पे हाथ रखकर मत बैठो, थोड़ी थोड़ी सी अपनी चीजें पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट वालों को फिर इतना ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता, उनको डेली जाना पड़ता है अपने डाइट कॉलेज में। तो ऐसे अपनी तैयारी करना शुरू कर दो। कहीं भी कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना। अगर मैथ में किसी को समझ नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन, तो प्लीज मुझे कमेंट कर दिया करो, मैं बता दूंगी। या तो आप क्वेश्चन बता दो, पेज नंबर बता दो। मेरे पास राजन सीरीज है, उनका वहाँ पे आप बता दो कि ये वाला पेज नंबर है दीदी, ये वाला क्वेश्चन है, कुछ भी आप बता देना जो भी होगा। तो बाकी आई थिंक मैंने सभी क्वेश्चन आप सभी के क्लियर कर दिए। अपनी तैयारी पर ध्यान दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।